अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमें सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 19 में से एक्स रेज़ का टॉपिक कवर करना है कि एक्स रेज़ क्या होती हैं, किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं और इनके किस क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ हमें इंशाल्लाह कवर करनी है इस टॉपिक में। तो एक्स रेज़ का इंट्रोडक्शन अगर करें तो एक्स रेज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में इंटरमीडिएट एनर्जी की बल्कि हाई एनर्जी की कह लें रेडिएशंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम की रेंज में शॉर्ट वेवलेंथ होता है और ये इनर शेल ट्रांजिशन से बनती हैं। तो यहाँ चूँकि एक्स रेज़ की प्रोडक्शन में इनर शेल ट्रांजिशंस का बुनियादी रोल है तो पहले हम उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ट्रांजिशंस क्या होती हैं? ट्रांजिशंस होती हैं कि जिस तरह ये आपके सामने आपको एक स्केच दिखाया है एक एटम का। तो ये बेसिकली हैवी एलिमेंट का दिखाया है, लेकिन ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड के ये जिसको के शेल भी कहते हैं, एल शेल है, फिर एम शेल है, फिर एन शेल है। तो इस तरह से है हायर एनर्जी ऑर्बिट्स आपको दिखाए गए हैं। तो किसी भी एलिमेंट का कोई कोई इलेक्ट्रॉन जब अगर हाइड्रोजन का केस हो या लाइट एलिमेंट का हो, उनमें तो होते ही एक दो तीन इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की लिमिटेड तादाद होती है। हाइड्रोजन में तो एक ही होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सोर्स से, किसी भी सोर्स से एनर्जी उसको मिले तो वो जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में चला जाता है। इसको एक्साइट होना कहते हैं। और अगर वो एटम को ही छोड़कर बाहर निकल जाए तो उससे कहते हैं कि हाइड्रोजन का आयन बन गया है। तो बहरहाल यहाँ जब वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट में एक्साइट कर जाएगा तो इसको कहते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में जंप कर गया है और एटम एक्साइट हो गया है। और ये याद रखने की बात है कि एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर नहीं रहता है। 10⁻⁻8 सेकंड सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में स्टे करने का टाइम होता है, 10⁻⁸ सेकंड। तो जैसे ही ये टाइम पास होता है वो इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। तो ये नेचुरल टेंडेंसी होती है हर एक एटम की, हर एक मॉलिक्यूल की, कि वो नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करता है। तो अब जब वो एक्साइट हुआ था तो बाहर वाले किसी भी सोर्स से, जिस तरह से यहाँ ये सोर्स आ रहा है, उससे एनर्जी लेकर वो हायर एनर्जी स्टेट में गया था। और अब जब वो जंप करके बैक आएगा लोअर एनर्जी स्टेट में तो वो उतनी ही एनर्जी एमिट करेगा। तो वो जो एनर्जी एमिट होगी वो अपना मुख्तलिफ कैरेक्टर रखती हैं डिपेंडिंग ऑन के किस एलिमेंट से वो निकली हैं। अगर केस हो हाइड्रोजन का या लो एनर्जी लाइट एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर स्मॉल होता है, तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करते हैं और डी एक्साइट करते हैं तो अमूमन इंफ्रारेड, विजिबल या अल्ट्रावायलेट रीजन में रेडिएशंस एमिट होती हैं। लेकिन यही केस अगर हैवी एलिमेंट्स के लिए डिस्कस किया जाए, हैवी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। तो उनमें जब कभी इनर शेल से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, याद रहे कि उनके इनर शेल में, अब हैवी एलिमेंट्स की बात हो रही है, हैवी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बड़ा है, इसका मतलब है उनके पास प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है, यानी न्यूक्लियस का फील्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है और जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रॉन्गली टाइटली बाउंड होते हैं। और उनको वहाँ से हटाने के लिए, जैसा कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हमें यहाँ से हटाना है तो हमें हाई अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। तब जाके वो इसे दे पाएंगे, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में या इवन एटम को छोड़कर बाहर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितनी एनर्जी दी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हमने एक्साइट करवा दिया नॉर्मल स्टेट से, तो
ये जगह जो इनर शेल की है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यहाँ एक होल क्रिएट हो गया है, एक खाली जगह बन गई है। और इस खाली जगह को कवर करने के लिए जो हायर ऑर्बिट्स हैं, हायर शेल्स हैं, जिस तरह से एल शेल है, एम शेल है या एन शेल है, तो इनमें से किसी में से भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके इसकी जगह ले लेगा, क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी है कि इनर शेल ऑक्यूपाई रखता है, एक एटम अपने इनर शेल्स को ऑक्यूपाई रखता है हमेशा। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी शेल्स में से, ऑर्बिट्स में से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर एनर्जी इनर शेल में जाएगा, तो रेडिएशन एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, और वो जो एनर्जी होगी इस केस में वो एनर्जी, क्योंकि हैवी एलिमेंट्स के केस में इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, लिहाजा वो जो लार्ज एनर्जी होगी वो शॉर्ट वेवलेंथ की होगी, एंगस्ट्रॉम की रेंज में हाई फ्रीक्वेंसी उसकी होगी, और उसके रीजन को हम नाम देंगे कि एक्स रेज के रीजन में वो एमिट हुई है। उन रेडिएशंस का नाम हम रखते हैं एक्स रेज का। तो याद रहे कि समरी ऊपर वाली डिस्कशन सारी की इतनी है कि हाई हैवी एटम्स में इनर शेल ट्रांजिशंस के नतीजे में जो रेडिएशंस निकलती हैं वो हाई एनर्जी की होती हैं, और उन्हें हम एक्स रेज कहते हैं। दीज एक्स रेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज। इनका एक पूरा रेंज है, एक सीरीज़ है स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की, फ्रीक्वेंसीज की, जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज कह देते हैं। तो study of characteristic X-rays spectra has played an important role in the study of atomic structure and periodic table of elements। तो चूँकि यहाँ हमने देखा कि हर एलिमेंट की अपना अपना एटॉमिक नंबर है, अपनी अपनी वो जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर बाउंडिंग फोर्स है न्यूक्लियस की, तो उनको वहाँ से हटाना, डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाना, बाहर निकालना, और जब वो डी एक्साइट करते हैं तो इसी तरह से उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज वहाँ से एमिट होती हैं, जो कि हमें हेल्प देती हैं कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकें, हम पीरियाडिक टेबल में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स को हम कैरेक्टर कर सकें, उनको देख सकें। तो यहाँ एक नज़र और डाल लें कि ये इंसिडेंट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने बम्बार्ड किया है, ये जाके इस इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल में मौजूद है उसको स्कैटर करेगा और इसको इजेक्ट कर देगा बाहर की तरफ, तो खुद स्कैटर होके इस साइड पे आ जाएगा, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है ये। तो इस तरह से ये स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस की बुनियाद पड़ती है इनर शेल ट्रांजिशन से। तो यहाँ हम मज़ीद बात करेंगे थोड़ी सी कि डिस्कवरी के हवाले से, कि एक्स रेस को डिस्कवर किया था एक जर्मन फिजिसिस्ट डॉक्टर रॉन्जन ने 1895 को, और ये उसका इंट्रोडक्शन भी मैंने लिख दिया आपके सामने कि स्मॉल वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी की हैं, और प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये भी कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चंस की सूरत में, तो इसलिए यहाँ लिख दिया है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में हमने देखा था कि एक मेटालिक सरफेस पर लाइट रेडिएशन गिरती है, फॉल करती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन का काम, एमिशन का काम होता है, और एक्स रेस के केस में हम इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं, जिस तरह यहाँ भी आपको दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं हम मेटल सरफेस पर, और वहाँ से रेडिएशंस एमिशन का काम होता है जिनको हम एक्स रेस कहते हैं। तो ये उसका फिर उलट प्रोसेस होता है एक सेंस में। थैंक यू। इसका दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे कि किस तरह से एक्स रेस प्रोड्यूस होती हैं। थैंक यू।